माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिस पर अब तक कई सारे माउंटेनियर चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक पर्वत है कैलाश, जो कि माउंट एवरेस्ट सहित कई पर्वतों से ऊंचाई के मामले में बहुत कम है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक चढ़ाई करने में कोई भी माउंटेनियर सफल नहीं हो पाया है। आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कैलाश पर्वत पर कुछ अदृश्य शक्तियां वास करती हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? जानेंगे आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वेदों पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सपरिवार कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और शिव भक्तों तथा श्रद्धालुओं के अनुसार इसी वजह से आज तक कोई भी माउंटेनियर कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। यहां तक कि कैलाश पर्वत के ऊपर से ना ही कोई हेलीकॉप्टर और ना ही कोई एरोप्लेन गुजर पाया है। फ्रेंड्स, यहां समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे यहां से जुड़ी रहस्यों की गुत्थी और उलझती जाती है, जिसे वैज्ञानिक आज तक सुलझाने में जुटे हुए हैं। हम अपनी वीडियो में उन्हीं रहस्यों पर चर्चा करेंगे। आप बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात है 2001 की, जब चीन ने रूस तथा स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की। उनकी ये कोशिश असफल रही, लेकिन उन्होंने जब अपनी असफलता का कारण बताया तो उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल चढ़ाई के वक्त उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि कोई है जो ये नहीं चाह रहा है कि वह ऊपर जाएं, जबकि उन्होंने ऊपर चढ़ने का सीधा रास्ता ढूंढ लिया था। लेकिन फिर अचानक वहां भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे उनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। रूस के माउंटेनियर के अकॉर्डिंग चढ़ाई के दौरान उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें एक अजीब सी घबराहट होने लगी और उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें कह रहा है कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए। और फिर जब टीम ने वापस जाने का फैसला किया तो वापसी के साथ साथ उनकी तबीयत में भी सुधार होने लगा। टीम के एक वैज्ञानिक ने तो यहां तक कह दिया कि कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचना नामुमकिन है। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित तथा संचालित है, जिस वजह से किसी इंसान का वहां पर जाना नामुमकिन है। फ्रेंड्स, 1962 में पहले कैलाश पर्वत भारतीय सरकार और भारतीय सेवा के कंट्रोल में ही था। लेकिन 1962 में हुए एक युद्ध के बाद कैलाश पर्वत सहित हिमालय पर्वत की कई श्रृंखलाओं को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर कई कीमती संसाधन छुपे हुए हैं और शायद इसलिए चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का कई बार प्रयास किया। हालांकि उसे हर बार असफलता ही हासिल हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बताया गया है। दरअसल कैलाश पर्वत धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच स्थित है। फ्रेंड्स, यही से सभी नदियों का उद्गम भी हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्नाली नदियां यहीं से उद्गम हुई हैं। इन्हीं नदियों से गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों की, तो इस पर्वत का नाता रहस्यों से बहुत गहरा है। यहां दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस झील। जहां एक और मानसरोवर झील का पानी बहुत ही शुद्ध तथा उत्तम है, वहीं दूसरी ओर राक्षस झील का पानी अत्यंत ही खारा है। और तो और मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है, वहीं राक्षस झील का आकार चंद्रमा की तरह है। श्रद्धालुओं का कहना है कि दोनों झीलों का संबंध सकारात्मक तथा नकारात्मक ऊर्जा से है। फ्रेंड्स, इन झीलों के साथ एक रहस्य यह भी है कि इनका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है या किसी इंसान के द्वारा, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इन झीलों के अलावा यहाँ पर एक रहस्य ऐसा भी है जिस पर शायद आपको यकीन न हो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा रहस्य जिसे मानने से हर कोई इनकार करता है, लेकिन वास्तव में कई लोगों ने इस रहस्य के बारे में बताया है। दरअसल कैलाश पर्वत के क्षेत्र में एक ऐसे जीव को देखा गया है जिसके शरीर की बनावट इंसानों से काफी बड़ी है। इस जीव को लोग हिम मानव कहते हैं। कुछ लोगों ने इसे यति मानव का भी नाम दिया है। इस जीव से जुड़ी एक धारणा काफी प्रचलित है और वो धारणा ये है
कि यह जीव इंसानों को मारकर खा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के 30 से अधिक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिममानव मौजूद हैं। कैलाश पर्वत के रहस्यों की कड़ी में एक रहस्य है वहां का एक आश्रम। जी हां, वहां एक आश्रम भी है जहां साधु तपस्वी सालों से अपनी तपस्या में लीन हैं। धर्म गुरुओं के अनुसार मानसरोवर के निकट इस आश्रम में तपस्वी हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन हैं और ऐसा माना जाता है कि वहां तप कर रहे तपस्वियों की आयु बहुत लंबी होती है। यह रहस्य कैलाश पर्वत से जुड़े सभी रहस्यों में सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धर्म गुरुओं द्वारा कैलाश पर्वत के निकट जिस आश्रम के बारे में बताया गया है उसे ना तो सैटेलाइट ढूंढ पाई है और ना ही गूगल मैप। ऐसा माना जाता है कि उस आश्रम को भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया है। फ्रेंड्स, इन रहस्यों के अलावा कैलाश पर्वत पर समय समय पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कभी कभी वहां अजीब तरह के चमकते हुए प्रकाश को देखा गया है। साथ ही कैलाश पर्वत के निकट जाने वाले लोगों ने वहां डमरू और ओम की आवाज को सुनने का दावा किया है। वहां चढ़ाई करने वाले माउंटेनियर ने चढ़ाई के दौरान होने वाली कई अजीब घटनाओं का उल्लेख भी किया है, जिससे कैलाश पर्वत काफी रहस्यमय और डरावना प्रतीत होता है। वहां कई माउंटेनियर्स ने यह बताया कि चढ़ाई के दौरान उनके बाल और नाखून बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो है जो ये चाह रहा है कि वो ऊपर ना जाएं। फ्रेंड्स, विज्ञान चाहे कितने ही तर्क क्यों ना दे दे, लेकिन कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य ये साफ साफ इशारा करते हैं कि कैलाश पर्वत का संबंध सीधे तौर पर भगवान शिव से है। और शायद यही वजह है कि वहां कोई भी इंसान जीवित रहते हुए चढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि कई धर्म गुरुओं के अनुसार वहां सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जिसने अपने जीवन में किसी भी तरह का पाप नहीं किया है या फिर मृत्यु के पश्चात वहां जाना संभव है। तिब्बत के धर्म गुरुओं के अकॉर्डिंग वहां एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिससे तपस्वी आज भी संपर्क करते हैं। खैर, इन तमाम धार्मिक मान्यताओं के साथ दुनिया भर के कई वैज्ञानिक कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को सुलझाने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि चीन ने साल 2001 के बाद भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश लगातार जारी रखी है। फ्रेंड्स, 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से कैलाश पर्वत की इमेज निकाली जिसमें कुछ आकृतियां दिखी जो भगवान शिव के रूप जैसी लग रही थीं। आपको क्या लगता है, कैलाश पर्वत से जुड़े ये रहस्य क्या वास्तव में भगवान शिव के वहां होने का प्रमाण दे रहे हैं, या वहां घटने वाली तमाम घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई अन्य कारण है? क्या भविष्य में कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर पाएगा, या वैज्ञानिक उस पर्वत पर जाने के लिए कोई अन्य रास्ता ढूंढ पाएंगे? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा शेयर अवश्य करें।